স্বাগতম স্বাগতম अमित शाह जी स्वागतम স্বাগতম স্বাগতম अमित शाह जी स्वागतम স্বাগতম স্বাগতম बाघमुंडीर माटीते अमित शाह जी स्वागतम স্বাগতম স্বাগতম बाघमुंडीर माटीते अमित शाह जी स्वागतम স্বাগতম স্বাগতম बाघमुंडीर माटीते अमित शाह जी स्वागतम স্বাগতম স্বাগতম वंदे मातरम বন্দে মাতরম वंदे मातरम বন্দে মাতরম बीजेपी जिंदाबाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ बीजेपी जिंदाबाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ बीजेपी जिंदाबाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ बाघमुंडीर माटीते अमित शाह जी स्वागतम স্বাগতম স্বাগতম बाघमुंडीर माटीते अमित शाह जी स्वागतम স্বাগতম স্বাগতম बाघमुंडीर माटीते अमित शाह जी स्वागतम স্বাগতম স্বাগতম वंदे मातरम বন্দে মাতরম वंदे मातरम বন্দে মাতরম बीजेपी जिंदाबाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ बीजेपी जिंदाबाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ बाघमुंडीर माटीते अमित शाह जी स्वागतम স্বাগতম স্বাগতম बाघमुंडीर माटीते अमित शाह जी स्वागतम স্বাগতম স্বাগতম बाघमुंडीर माटीते अमित शाह जी स्वागतम স্বাগতম স্বাগতম যারা আছেন সবাই মিলে বলেন বাঘমুন্ডির মাটিতে অমিত শাহ জি স্বাগতম 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 বাঘমুন্ডির মাটিতে অমিত শাহ জি স্বাগতম 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 বাঘমুন্ডির মাটিতে অমিত শাহ জি স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি বাঘমুন্ডির মাটিতে অমিত শাহ জি স্বাগতম 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 এই বাঘমুন্ডির মাটিতে অমিত শাহ জি স্বাগতম 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 बाघमुंडी माटी तो अमित शाह जी स्वागतम 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 अमित शाह जी आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं साथ हैं अमित शाह जी आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं साथ हैं वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम अमित शाह जी स्वागतम 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 अमित शाह जी स्वागतम 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 बाघमुंडी माटी तो अमित शाह जी स्वागतम 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 बाघमुंडी माटी तो अमित शाह जी स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम अमित शाह जी स्वागतम 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 সবাই মিলে বলুন অমিত শাহ জি স্বাগতম स्वागतम स्वागतम অমিত শাহ জি স্বাগতম स्वागतम स्वागतम অমিত শাহ জি স্বাগতম स्वागतम स्वागतम বাঘমুন্ডির মাটিতে অমিত শাহ জি স্বাগতম स्वागतम स्वागतम বাঘমুন্ডির মাটিতে অমিত শাহ জি স্বাগতম स्वागतम स्वागतम বাঘমুন্ডির মাটিতে অমিত শাহ জি স্বাগতম स्वागतम स्वागतम বন্দে মাতরম वंदे मातरम ভারত মাতা কি जय ভারত মাতা কি जय ভারত মাতা কি जय সবাই বসে পড়ুন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জি চলে এসেছেন আপনারা সবাই বসুন ওনার বক্তব্য শোনার জন্য আপনারা সবাই বসুন मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई बाघमुंडी वालों ममता को निकालना है या नहीं निकालना है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में लाना है या नहीं लाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, दाएं बाएं आगे पीछे, ये टेकरी पर खड़े हैं सभी लोग हाथ उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचो, ওনার বক্তব্য শোনার प्रचंड জন্য आवाज আপনারা से সবাই বসুন। बोलिए जय श्री राम। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई बाघमुंडी वालों ममता को निकालना है या नहीं निकालना है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में लाना है या नहीं लाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई।
और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, पुरुलिया के सांसद महोदय, श्री शंकर महतो जी, अध्यक्ष पुरुलिया, राकेश महतो जी, जिला परिषद सदस्य श्रीपति महतो, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विद्यासागर चक्रवर्ती जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बहन ललिता सिंह मुरा जी, उपाध्यक्ष पुरेलिया सत्येंद्रनाथ महतो जी, किसान मोर्चा के नेता केदार सिंह मुरा, विभाग संयोजक विवेक रंगा, पूर्व जिला अध्यक्ष तुषार मुखर्जी, जिला प्रभारी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे मेरे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बाघमुंडी के प्रत्याशी राहीदास महतो जी, राहीदास जी आगे आओ जरा, जोर से ताली बजाओ राहीदास जी के लिए। जयपुर के प्रत्याशी विश्वजीत महतो जी, आगे आओ विश्वजीत जी, जोर से ताली बजाओ। और बलरामपुर के प्रत्याशी जलधर महतो जी, और आज पुरुलिया की इस बड़ी रैली में साच अर्थ में देखे तो ये रैली नहीं रेला है, दाएं बाएं आगे पीछे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। ये विराट रैली में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी का राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं ज्योतिर्मय सिंह महतो का आप सब की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इनके ही आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार बनते ही कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में हम दायर करा देंगे। राजवंशी और कुड़माली दोनों भाषाएं बंगाल, असम और झारखंड की प्रमुख भाषाएं हैं। उनको 8वीं अनुसूची में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनी हुई सरकार करेगी। भाइयों बहनों, आज महान समाज सुधारक और शिक्षाविद, स्त्री शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी की 200वीं जयंती है। मैं आज उनको भावपूर्वक याद कर कर नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि ये 2 साल महात्मा फूले के स्मरण में देश भर के पिछड़े, आदिवासी, दलित, दबे, कुचले सभी लोगों के कल्याण के लिए
भारत सरकार अनेक कार्यक्रम लेकर आने वाली है। भाइयों बहनों, पुरुलिया की इस वीर माटी और कला की इस खुशबू से महकने वाले बाघमुंडी को मैं मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। अयोध्या पहाड़ की पावन गोद में बसे इस क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा और बूर्दा काली माटी की पवित्रता को भी मैं प्रणाम करता हूं। देउल घाटा मंदिर, लहरिया शिव मंदिर और यहां के छऊ नृत्य की थाप को पूरे देश भर में प्रसिद्ध करने वाले पद्मश्री गंभीर सिंह मुरा जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की। इस कला को पूरे विश्व में प्रसिद्धि कराने वाले छऊ मुखौटों की विश्व पर पहचान कराने वाले सभी चरीदा गांव के कलाकारों को भी मैं सम्मान पूर्वक याद करना चाहता हूं। जल जंगल जमीन के रक्षक मेरे कुड़मी और बहादुर संथाल समाज के सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। भाइयों बहनों, 23 तारीख को बंगाल में चुनाव होने जा रहा। 15 साल से ममता दीदी ने कुर्मियों और संथालियों के बीच में संघर्ष करा है। कुर्मी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने में कोई रुचि नहीं करी, मगर मैं आज कहकर जाता हूं 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। महान कुर्मी भाषा को हम 8वीं अनुसूची में डालने का काम करेंगे। एक कुड़माली भाषा आने वाले दिनों में संसद में भी बोली जाएगी और एक अधिकृत भाषा के रूप में इसका सम्मान भी किया जाएगा। पुरुलिया वालों, बाघमुंडी वालों, मुझे बताओ, इस बंगाल और देश भर से घुसपैठिए को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? हमारी जंगल की जमीन, चाहे यहां हो या झारखंड में, घुसपैठियों से मुक्त करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? क्या ये भाईपो कर सकता है? क्या जोर से बोलो, कर सकता है? ममता दीदी कर सकती है? अरे उन्हें ने तो लाकर रखे हैं, उनकी वोट बैंक है, वोट बैंक। मगर ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो गया। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है और पूरे बंगाल से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर बाहर निकालने का काम करेंगे। ये ममता दीदी, बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए जमीन चाहिए। 15 साल से वो भूमि नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी और घुसपैठियों को घुसने का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, इस बार
सिर्फ ये 3 प्रत्याशी नहीं, पुरुलिया की 9 की 9 सीटें जितानी है भाई। क्लीन स्वीप कर दीजिए। ज्योतिन्द्र महतो ने बहुत काम किया है जिले के लिए, इसका समर्थन करने की जिम्मेदारी अब पुरुलिया वालों की है। मुझे बताओ, 9 की 9 सीटों में कमल खिलाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, खिलाएंगे क्या? भाइयों बहनों, ये बंगाल से हजारों युवाओं को रोजगारी के लिए बाहर जाना पड़ता है। बंगाल से 7,000 कारखाने बंद करा दिए और सारे कारखाने बाहर चले गए। मेरे आदिवासी भाइयों को, कुर्मी भाइयों को रोजगारी नहीं मिलती है। यहां से बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता है। मुझे बताओ, युवाओं को बंगाल में रोजगारी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम पुराना उद्योग का केंद्र बंगाल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास। और तब तक जितने भी बेरोजगार युवा है, अकाउंट खुला देना, 3,000 रुपया महीना आपको बेरोजगारी का भत्ता दिया जाए। अब युवाओं को देंगे तो दीदी लोग नाराज होंगे या नहीं होंगे भाई? होंगे ना? अरे होते हैं, तुम क्या ना बोलते हो भाई? मगर चिंता मत करो, बंगाल की हर महिला को हर महीना 3,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालने का। अब युवा को देंगे, महिला को देंगे, तो बुजुर्ग नाराज होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? तो घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, विधवा बहनें हैं वो, और दिव्यांग है, वो सभी को हर महीना 2,000 रुपया हम देने का काम। अब भाई किसान को दे दिया, युवा, महिला, बुजुर्ग को दे दिया, तो किसान नाराज होगा या नहीं होगा? जरा जोर से बोलो, होगा या नहीं होगा? मगर नाराज होने की जरूरत नहीं है। मोदी जी अभी 6,000 रुपया देते हैं, हम 6,000 को बढ़ाकर 9,000 रुपया हर साल देने का काम। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनने वाली है, वो कट मनी और सिंडिकेट से बंगाल को मुक्त करा देगी। पूरे बंगाल पर टीएमसी वालों की सिंडिकेट की परछाई पड़ी है। आपको सीमेंट की थैली खरीदनी है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है। आपको घर में बालू लाना है, ईंटा लाना है, कट मनी देना पड़ता है। देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है भाई? अरे जोर से बोलो, देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? मगर चिंता मत करो, भाजपा की सरकार बना दो, एक कट मनी और सिंडिकेट वालों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे और पूरा बंगाल कट मनी और सिंडिकेट के त्रास से मुक्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी कसमती और सुवर्ण रेखा जैसी पवित्र नदी होने के बावजूद
पूरे क्षेत्र में संथाली समाज और कुर्मी समाज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। हम 250 करोड़ रुपए की लागत से पुरुलिया और आसपास के क्षेत्र में हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, नल से जल। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकसित भारत बनाने के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करें। मगर बंगाल के अंदर विकसित बंगाल छोड़िए, यहां की बेटियां भय से जी रही हैं। संदेश खाली के अंदर तृणमूल कांग्रेस का घुसपैठिया नेता हमारी माताओं का, बहनों का शोषण करता रहा सालों तक। चूंकि वो तृणमूल कांग्रेस का था, ममता बनर्जी ने उसको हाथ नहीं लगाया। आरजी कर, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, अनेक संस्थाओं में हमारी बच्चियों पर बलात्कार किए गए। और ममता दीदी बेशर्म होकर कहती है, रात को 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर क्यों जाना चाहिए। अरे ममता दीदी, आपका टाइम हो गया, अब समाप्त। भाजपा सरकार आने वाली है, रात को 12 बजे भी छोटी बच्ची बेखौफ घूम पाए ऐसा शासन हम देने वाले हैं। आने वाली भाजपा सरकार का शासन भय का नहीं होगा, भरोसे का होगा। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की माताओं बहनों को भय से मुक्त होकर, अभय होकर जीने का भरोसा दिया है। मगर ये ममता दीदी यहां होने नहीं देती है। एक बार उसको हटा दो, हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, बंगाल में सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अबे ममता दीदी के गुंडों को घुसपैठियों की इतनी खुशामद करनी है कि सरस्वती पूजा पर भी कई जगह पे रोकने के प्रयास हुए हैं। मैं आज यहां से कहकर जाता हूं, सभी ममता के गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद भाजपा सरकार है। रामनवमी हो या सरस्वती पूजा, जिसने अड़ंगा लगाया इनकी खैर नहीं है, खैर नहीं। भाइयों बहनों, ये चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकाल रहा है और ममता दीदी को पेट में दर्द हो रहा है। अरे ममता दीदी, ये तो शुरुआत है, अभी मतदाता सूची से निकल रहे हैं। हमारी सरकार बनने दो, मतदाता सूची से नहीं, उनको हम बंगाल से बाहर निकालने का काम करने वाले। भाइयों बहनों, 300 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, 300। और ये समझते हैं हम इस बार चुनाव जीत लेंगे इसी तरह से। मैं आज कहकर जाता हूं, इस चुनाव में ममता के गुंडों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, डरने की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग ने
पारदर्शी चुनाव की पूरी व्यवस्था की है। और मैं चुनाव में रैगिंग करने वालों को भी कहने आया हूं, 5 के बाद 5 को काउंटिंग है, आएगी तारीख 6 तारीख को जिन ने चुनाव के अंदर मतदाता को डराने का प्रयास किया है, उनकी खैर नहीं है। 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को भ्रष्टाचार की आग में डालने का काम किया है, और वो ऐसे कह रही है कि जैसे यहां कुछ होता ही नहीं। भाइयों बहनों, मैं उनके घोटालों की सूची लेकर आया हूं, एक के बाद एक मैं बोलूंगा। आप लोग सहमत हो को मैं पूछूंगा किसने किया, सहमत हो तो आपको बताना है ममता दीदी ने, जोर से बताना है। बताएंगे ना? शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया? अरे जोर से बोलो, किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर निगम भर्ती घोटाला किसने किया? गाय माता की तस्करी का घोटाला किसने किया? राशन पीडीएस घोटाला किसने किया? मनरेगा का घोटाला किसने किया? पीएम आवास का घोटाला किसने किया? कोयला तस्करी का घोटाला किसने किया? भाइयों बहनों, चिंता मत करो, सैकड़ों करोड़ रुपया ये ममता के लोग खा गए हैं। आपकी एक एक पाई भाजपा सरकार सूद समेत वसूल कर कर आपको वापस देने का काम करेगी। भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, संतरास मुक्त और कटमनी और सिंडिकेट मुक्त बंगाल बनाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, समय आ गया। हमारा चुनाव का घोषणा पत्र हमने रखा है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, एक एक घुसपैठिए को हम निकालेंगे। भाइयों बहनों, यूसीसी लाने का काम हम यहां पर करेंगे। सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ 45 दिन में देने का काम हम करेंगे। महिलाओं को हर माह 3,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में देंगे। गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया उनकी प्रसूति के लिए सहायता दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में 33% बहनों को आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी बसों में सभी माताओं बहनों को मुफ्त परिवहन करने की सुविधा हम देंगे। हर बेरोजगार युवा को प्रति माह 3,000 रुपया देंगे। हर गरीब को 5 लाख तक का पूरा इलाज ऑपरेशन समेत भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त में कराएगी। धान की एमएसपी को 3100 रुपया तक बढ़ाकर किसान का एक एक किलो धान हम किसान से खरीदने का करेंगे। और अंत में कुड़माली भाषा को
8वीं अनुसूची में लाने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, ममता दीदी ने 15 साल तक अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता प्रशस्त करने के अलावे कुछ नहीं किया है। मगर मैं आज ममता दीदी को कहकर जाता हूं, ममता दीदी, भाईपो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, आपका समय पूरा हो गया है। अब पूरे देश की साथ बंगाल भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मोदी जी ने विकसित भारत का स्वप्न हम सब भारतीयों के सामने रखा है, मगर विकसित बंगाल के बगैर विकसित भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। और समय आ गया है अब बंगाल को विकसित बनाने का। पुरुलिया वालों, मुझे बताओ, विकसित बंगाल बनाने के लिए, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाने के लिए, कटमनी और सिंडिकेट मुक्त बंगाल बनाने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त बंगाल बनाने के लिए आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, ममता दीदी तक आवाज जानी चाहिए। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? बाघमुंडी वालों, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन तो दबाना है, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन पुरुलिया में दबे और करंट भारत के हर घुसपैठियों को लगे। ऐसे दबाएंगे क्या? आगे आओ भाई, तीनों प्रत्याशी, हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे। भाजपा सरकार बनाएंगे, मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे और दीदी को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बाघमुंडी और पुरुलिया वालों को सत सत प्रणाम, नमस्कार, राम राम। আপনারা সবাই দাঁড়াবেন। এরপরে আমাদের একটা যোগ